वैसे तो आजकल छुट्टियों का दौर है, ऊपर से जम्मू में भीषण गर्मी का प्रकोप। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि वो पहाड़ों पर जाए या फिर जल स्रोतों के निकट जाकर भीषण गर्मी से राहत पाए। जम्मू में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पानी भी मिलेगा और ठंडी हवा भी। यहाँ पहुंचकर हर कोई सुकून के कुछ लम्हों को जीता है। लेकिन आजकल के चलन को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग, खासकर युवा वर्ग, प्राकृतिक सुकून की तलाश में ऐसी जगहों पर नहीं जाता, बल्कि वो ऐसी जगहों पर नशा करने और शराब पीने जाता है। जी हाँ, ऐसे स्थलों का अगर आप संजीदगी से या यूं कहें कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में नजर घुमाएंगे तो यकीनन आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि आखिर हम सब किस सभ्य समाज का हिस्सा हैं और पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। क्या पढ़ा लिखा होना ये सिखाता है कि हम जल स्रोतों, धार्मिक स्थलों के पास गंदगी फैलाएं, पहाड़ों पर गंदगी फैलाएं, शराब की बोतलें, नशे की सिरिंजें यहाँ वहाँ फेंकें? खैर, आजकल लोग इसे मॉडर्न होने का नाम देते हैं, लेकिन क्या मॉडर्न होना इसे कहते हैं कि आप धार्मिक स्थलों को भी नज़रअंदाज कर दें? आइए आपको दिखाएं कटरा के पास देवी पिंडी जगह, जहां प्राकृतिक जल स्रोत है और पास ही मंदिर है, और मंदिर में मां वैष्णो, मां सरस्वती, मां काली विराजमान है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ लोग मंदिर में कम और पानी में मौज मस्ती करने ज़्यादा पहुँचते हैं। चलिए, गर्मी है, कोई बात नहीं, आप पानी का मजा लीजिए, लेकिन मंदिर का भी ख्याल रखिए, जो कुछ ही दूरी पर है। लेकिन जनाब, आपको तो यहाँ नशा भी करना है, शराब भी पीनी है, क्योंकि उसके बिना सुकून कहाँ मिलेगा आपको। इसी बात से परेशान होकर आज स्थानीय युवाओं ने पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की और यहाँ आने वाले पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोगों से अपील की कि वह अगर यहाँ आए तो यहाँ की स्वच्छता का ख्याल भी रखें, अपने कचरे को खुद समेटें और डस्टबिन में डालें। और अगर यहाँ आने वाले और एंजॉय करने वाले सो कॉल्ड मॉडर्न लोगों ने ऐसा न किया तो स्थानीय लोगों को मजबूर होकर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन तो वैसे ही गहरी नींद सो रहा है, क्योंकि प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कचरा फैल रहा है, गंदगी हो रही है, बल्कि उन्हें तो राजस्व इकट्ठा करना है। गैर जिम्मेदार नागरिक बनिए और जब कभी कहीं भी घूमने जाएं तो गंदगी न फैलाएं, बल्कि स्वच्छता बनाए रखें। हम इसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो धर्म के नाम पे अपना ये लोगों ने जो अपना अपने आप को दिखा रहे हैं ना कि हम वेस्टर्न कल्चर को कब बड़े इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, ये इसका नतीजा है। ये देखिए, वाटर सोर्स हमारा बहुत ज़्यादा वाटर सोर्स था, ये आस्ता 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 इसी तरीके से कम हो चुका है। और जो हम लोग ये जो बियर जो कंज्यूम करते हैं बाहर से, जम्मू से जो लोग आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, इसको काफ़ी अच्छे मानते हैं कि बियर पियेंगे उधर जाके माता रानी के। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि अगर अगर संडे के दिन अगर 90% गाड़ियों वालों को पूछा जाए क्या करने आ रहे हैं, वो बोलेंगे हम नहाने आ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मंदिर है ऊपर और इतनी गंदगी फैला रहे हैं वो लोग। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहूँगा, देखिए किस तरह से गंदगी को अगर छोटे छोटे स्टेप के साथ निकाला जाए और उसका कोई समाधान निकाला जाए, कम तो ज़रूर हो सकती है। मैं ये बोलूँगा ख़त्म नहीं होगी एक ही दिन में, मगर आस्ता आस्ता करके थोड़ा स्टिकनेस करके पॉलीथीन जो आए उनको ये बोलना है कि जो नाले के किनारे में बैठ के कम से कम वहाँ पे वो नहीं किया जाए कि जो नाले के किनारे में बैठ के रोटी बनाते हैं, घर से आओ बना के घर में खाओ। यहाँ पे लोगों ने ढाबे भी बनाए हुए हैं, तो ये अपना कल्चर बंद कर दीजिए कि नाले के किनारे में बैठ के बेरें पीनी है, मैगियाँ बनानी है। लोग तो चिकन भी बना रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़रूरी हो गया हमारे लिए। धन्यवाद। हम आपको यही बताने चाह रहे हैं कि क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के, हम लोगों को पता है कि हम यहाँ के लोकल हैं, हम लोगों को पता है पहले इधर कितना पानी था और अब ये रिसोर्सेज कम हो चुके हैं। इसलिए हम लोकल लोगों ने इनिशिएटिव लिया और हम सभी, जहाँ तक ये वीडियो मेरी जाएगी वहाँ तक लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गंदगी ना फैलाएं। और अगर आपको कुछ खाना है, कुछ बनाना है, देवी पिंडी ट्रैक पे कुछ लेके आना है, अपने साथ पॉलीथीन बैग कैरी करें और उसमें सारा गंद डाल के, अपना स्क्रैप डाल के सारा का सारा उसको डस्टबिन में डालें। जो पेंसिल में डस्टबिन है, ट्रैक ऊपर सरबाटिया में काफ़ी डस्टबिन लगे हुए हैं, वहाँ पे डालें, एक जगह जमा करवा दें।
बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।